नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड सरकार के महत्वपूर्ण फैसले का डेली अपडेट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। सबसे पहले तो खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड सरकार ने अब तय किया है कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स के बाद जो कैटेगरी होगी वो किस तरीके की हुई। यहां पर टीकाकरण को लेकर जो है उनको एक तरीके से प्राथमिकता देने का निर्देश जो है वो दिया गया है। और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, इसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले तो फुटपाथ दुकानदार समेत वैसे लोग शामिल हैं जो हाई रिस्क जोन में आते हैं, जैसे बाजार, सब्जी मंडी, किराना दुकानदार, टैक्सी, ऑटो चलाने वाले और उसके अलावा पेट्रोल पंप कर्मी को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा न्यूज़पेपर हॉकर्स, जर्नलिस्ट, इसके अलावे लॉयर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तरीके से ये एक बहुत ही बढ़िया कदम है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार अपने तरीके से फैसले ले रही है। जेल, सुधार गृह, मिल्क डिस्ट्रीब्यूटर, सबको इसमें शामिल करने के बाद कुल 22 कैटेगरी जो है इसमें शामिल की गई है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण अपडेट्स की। पीजी डॉक्टरों की अवधि 2 माह जो है वो विस्तार किया गया है। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए झारखंड में स्वास्थ्य विभाग ने जो है इसको लेकर आदेश जारी किया है। रिम्स, रिनपास, एमजीएम अध्ययनरत चिकित्सकों को अवधि विस्तार जो है 2 महीने का, वो पीजी डॉक्टरों को कहीं ना कहीं केंद्र की तरफ से जो दिशा निर्देश इसमें मिले थे उसी के अनुसार से यह आदेश जो है वो निकाला गया है। चलिए दोस्तों, जल्द ही कॉल सेंटर के मदद से लोगों को टीका केंद्रों की जानकारी जो है वो उपलब्ध हो पाएगी। झारखंड सरकार इस दिशा में काम कर रही है और बहुत हद तक जो है आने वाले दिनों में, चूंकि टीका को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन भी है, तो उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो है कहीं ना कहीं झारखंड सरकार जनप्रतिनिधियों को आगे लाकर जागरूकता अभियान चलाने की बात कह रही है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण फैसले की। झारखंड में 7 वेरिएंट जो है वो सक्रिय थे। कहीं ना कहीं B1.617 की बात हो रही है, B1.617.1, B1.617.23, इस तरह से। इसके अलावे B1.222, B1.445 दरअसल जो सैंपल्स जांच के लिए भुवनेश्वर लैब में भेजे गए थे, जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से यह पता लगाने का प्रयास किया गया। कुछ विदेशी वेरिएंट्स जो हैं ज्यादा संक्रामक रूप में झारखंड में आए थे और कहीं ना कहीं यह इस बात की ओर भी इशारा करता है, जो सीरो सर्वे की बात कही गई थी, संक्रमण जो है इसीलिए तेजी से फैला क्योंकि अलग अलग वेरिएंट्स जो हैं एक्टिव थे। तो तीसरी लहर में इस तरह का ना हो, इसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की मुझे लगता है सरकार को लैब बनाने की दिशा में बढ़ना चाहिए। झारखंड बहुत कुछ कर सकता है, यहां पर झारखंड सरकार को और मेहनत जो है करना होगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं। झारखंड सरकार 1.90 लाख यानी कि करीब करीब 2 लाख बच्चे जो कोविड और स्कूल बंद पिछले दिनों होने के कारण, अब चूंकि ऑनलाइन, ऑफलाइन और ऑनलाइन कंटेंट कितने बच्चों तक उपलब्ध हो पाता है ये सभी से छुपा हुआ नहीं है। तो 1.90 लाख ड्रॉप आउट बच्चे जो हैं वो स्कूल से जोड़े जाएंगे। इसको लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद जो है तैयारी कर रही है। जल्द ही सेतु क्लास के माध्यम से, ब्रिज कोर्स के माध्यम से इन बच्चों को पढ़ाया जाएगा। जैसे ही कोरोना संक्रमण के केसेस में और कमी आती है और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी, उम्मीद करते हैं जून तो रही लेकिन जुलाई से हो सकता है कि स्कूलों को खोलने की दिशा में झारखंड सरकार आगे बढ़े। लेकिन यह सब कुछ डिपेंड करेगा करेंट कोरोना सिचुएशन पर, क्या कोरोना के केसेस में कमी आएगी और इसी पर जो है बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो दोस्तों, जो भी अपडेट यहां से होगा जरूर हम आप तक जो है पहुंचाने का प्रयास करेंगे। 1.25 लाख में दोस्तों, साल में करीब करीब 1.30 लाख, 1.25 लाख से भी ज्यादा बच्चे जो हैं ड्रॉप आउट हो गए। ड्रॉप आउट बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके साथ ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पूरी तरीके से खड़ी रहेगी और उनके हक के लिए आवाज जो है वो उठाती रहेगी। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे जो सभी सिविल सर्जनों से स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी मांगी है कि उनको दान में कितना जो है सामान मिला। दरअसल यह तैयारी हो रही है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से कि जो दान में झारखंड में जो भी सामान मिला उसका एक पूरा डेटा रिकॉर्ड हो, डेटा
बनाया जाए और जिन्होंने ये दिया उनको आभार भी व्यक्त करना है। इसको लेकर जो है सिविल सर्जनों को पत्र लिखा गया है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने इसकी जानकारी जो है वो मांगी है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे जल्द ही अनाथ बच्चों के लिए एक पूरी पॉलिसी जो है झारखंड में भी बन जाए, क्योंकि झारखंड सरकार ऑलरेडी अनाथ हुए बच्चों के लिए तमाम तरह की चीजें, तमाम तरह की पेंशन्स, आवास की घोषणा कर चुकी है, सरकारी मदद की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। और झारखंड के प्रतिनिधि भी जब देश के 9 राज्यों की बैठक हो रही थी, नीति आयोग की स्टैंडिंग कमेटी जो है ये पॉलिसी बनाकर लाई, क्योंकि केंद्र सरकार अपने तरीके से भी अनाथ बच्चों को मदद करने का प्रयास कर रही है। तो यह मुझे लगता है कि एक बड़ा मौका है, सुनहरा मौका, जब राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर झारखंड के लिए पॉलिसी बनाएं। राज्य में संक्रमण की स्थिति की बात करें तो कुल 703 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। 72 रांची के, 1724 मरीज जो हैं वो स्वस्थ होकर अपने घरों की ओर लौटे। और अच्छी खबर यह है कि एक्टिव केसेस की संख्या जो है 10,000 से नीचे पहुंच गई है। तो जब एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ रही थी उस समय जो है आपको मैंने बताया था कि वैसे हालात में झारखंड ने मिनी लॉकडाउन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू करने का प्रयास किया। हजारीबाग से 105 मरीज मिले। पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो यहां से 96 केसेस मिले, बाकी जगह से कम कम केसेस ही मिले हैं। चले दोस्तों, हम बात करेंगे काफी दिनों बाद 1 जून से रजिस्ट्री फ्लैट और जमीन की शुरू हो पाएगी। इसको लेकर जो है अपडेट मैंने तमाम दर्शकों को भी दिया था, क्योंकि दस्तावेज नवीन संघ जो है वो 1 जून से काम पर लौटेगा। तो पहले आपने देखा होगा किस तरीके से जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री जो है वो बंद थी। कोविड के कारण, कोरोना काल में बहुत सारे सेक्टर जो है प्रभावित हुए, इससे राजस्व की भी बड़ी हानि हो रही थी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिविल कोर्ट के वकील जो हैं 4 से वर्चुअल मोड में कार्य करने के लिए लौटेंगे। 64 दिनों बाद 4 जून से सिविल कोर्ट के वकील जो है वो वर्चुअल मोड में काम करने के लिए तैयार हैं। ये बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि यह सवाल उठ रहा था कि कब किस तरीके से न्यायिक प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ेगी। बहुत सारे लोग इंतजार भी कर रहे थे। जो अपडेट आएगा यहां से जरूर हम आप तक जो है पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे एक और प्रमुख फैसले की। कोरोना के तीसरी लहर को देखते हुए, तीसरी लहर मतलब नहीं आए, इसको देखते हुए झारखंड का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से जाग चुका है। सभी सिविल सर्जनों को पत्र लिखा गया है और 2 शिशु चिकित्सक, 2 चिकित्सा पदाधिकारी, नर्सों की नाम की मांग की गई है, जिनको की ट्रेनिंग दिया जा सके। यह ट्रेनिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके की होगी और शिशु चिकित्सकों पर इस बार बड़ी जिम्मेदारी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। देखेंगे अपडेट जो होगा जरूर आपको बताएंगे। सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि 3 जून के बाद क्या होगा। 3 जून के बाद क्या झारखंड में छूटें दी जाएगी? तो जो हमें खबर मिल रही है, कुछ छूटों का ऐलान झारखंड सरकार कर सकती है। इंतजार कीजिए, 1-2 दिनों में आपको पूरी अपडेट जो है वो पता चल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।